Hey, hi forensic family, how are you all? I hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में हम MCQs करेंगे जनरल फोरेंसिक साइंस की। हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं अभी कुछ वीडियोस से। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे टाइमलाइन के साथ हमने पढ़ा है कि कब कब क्या डेवलप हुआ, जनरल फोरेंसिक साइंस में कैसे इवोल्यूशन हुआ फोरेंसिक साइंस का, और कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इंडिया में फोरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी हमने अभी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो में MCQs कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये सारा कुछ फ्रेश पढ़ा है तो MCQ सॉल्व करने में ईजी लगेंगे आपको और कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि एक MCQ वीडियो बीच में डाल देते हैं। एक नहीं, एक्चुअली 2 वीडियो होने वाली है जनरल फोरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट और हिस्ट्री बेस्ड, कि कब कब टाइमलाइन में क्या हुआ, कौन से कंट्रीब्यूटर ने क्या कंट्रीब्यूट किया और कौन से ईयर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन सब से रिलेटेड एक भी MCQ वीडियो आ रही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नेक्स्ट आएगी। तो क्वेश्चन 1 है द टर्म फोरेंसिक मीन्स। MCQ शुरू करते हैं, 20 MCQs की वीडियो होने वाली है ये। तो पहला क्वेश्चन ये है द टर्म फोरेंसिक मीन्स आफ्टर द फोरम, बिलोंगिंग टू द फोरम, बिसाइड द फोरम एंड फॉर द फोरम। एज वी ऑल नो दैट कि फोरेंसिक का मीनिंग होता है फोरम, और फोरम का लिटरल मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी पब्लिक गैदरिंग है जहाँ पे लोग मिलते हैं और अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आफ्टर द फोरम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आफ्टर द फोरम मीन्स कि जो पब्लिक गैदरिंग है उसके आफ्टर। बिलोंगिंग टू द फोरम मीन्स उस फोरम में बिलोंग करना। बिसाइड द फोरम मीन्स उस फोरम के बिसाइड। फॉर द फोरम ये भी करेक्ट हो सकता है कि फॉर द फोरम, फोरम के लिए। बट इसका करेक्ट आंसर आप लोग अपने करेक्ट आंसर्स पिक कर सकते हैं, उसके बाद मैं तो रिवील कर ही दूंगी कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बिलोंगिंग टू द फोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिलोंगिंग टू द फोरम। अगर ऑप्शन में बिलोंगिंग टू द फोरम नहीं है तब आप जाएंगे ऑप्शन डी के लिए, फॉर द फोरम। लेकिन आफ्टर द फोरम एंड बिसाइड द फोरम किसी भी एंगल से नहीं है ये करेक्ट आंसर। फॉर द फोरम और बिलोंगिंग टू द फोरम फिर भी बिलोंगिंग टू द फोरम इज़ द करेक्ट आंसर, बट टू द सम एक्सटेंट फॉर द फोरम इज़ समवॉट करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो पिक करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा वेट करूँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, फिर आप इतने सारे मिनट्स देख के वीडियो देखने में फिर आलस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरेंसिक साइंस इज़ अ साइंस पर्टेनिंग टू। जो फोरेंसिक साइंस है वो साइंस किसका है? लॉ, मेडिसिन, फिंगरप्रिंट, मर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। आई होप आप लोगों ने पिक भी कर लिया होगा क्योंकि ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो जो फोरेंसिक साइंस है वो पर्टेन करता है पर्टेनिंग टू द लॉ। लॉ एनफोर्समेंट के लिए वर्क कर रहा है फोरेंसिक साइंस, ताकि वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सके और जो लॉ एनफोर्समेंट है अपना जजमेंट दे सके। जो क्रिमिनल है उसको उसकी सज़ा मिल सके, और जो क्रिमिनल नहीं है, जो रॉन्गली अक्यूज हो गए हैं, वो लोग इनोसेंट है बट फिर भी फ्रेम हो गए हैं किसी क्राइम पे, तो उनको सज़ा ना मिले, वो सज़ा से बच सके। जो फोरेंसिक साइंस है वो लॉ के लिए वर्क कर रहा है देखा जाए तो फोरेंसिक साइंस इज़ अ साइंस पर्टेनिंग टू लॉ। जब फोरेंसिक साइंस का डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा डेफिनेशन में है कि फोरेंसिक साइंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स पर्टेनिंग टू लॉ और टू अचीव द जस्टिस, वी कैन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है द वर्ड फोरेंसिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो फोरेंसिक वर्ड है वो कहाँ से डराइव किया गया है, कौन से वर्ड से डराइव किया गया है? तो ये याद होगा तो इजी लगेगा क्वेश्चन, बट ये जो ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन है इन सब में कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैटिन, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड है फ्रेंच, फोर्थ है स्पेनिश। तो जो वर्ड फोरेंसिक है वो ओरिजिनेट हुआ है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन वर्ड से। फोरेंसिक जो है वो लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है। जो लैटिन वर्ड है फोरेंसिस, जिसका मीनिंग है फोरम, और ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। तो ये लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु एडवोकेटेड फर्स्ट
द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने सबसे पहले जो फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंस की टेक्निक्स को एडवोकेट किया, साइंस की टेक्निक्स को अप्लाई किया या डिफरेंट टेक्निक्स को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज़ किया गया, यूज़ करने का आइडिया दिया, यूज़ किया नहीं गया, उसका आइडिया एडवोकेट किसने किया था? ऑप्शन ए अल्फोंसे बोर्टिलॉन, ऑप्शन बी हैंस ग्रॉस, ऑप्शन सी पॉल किर्क, ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉलेज। ओके, मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, ऑगस्ट कॉलेज तो नहीं है ये ऑप्शन में, इसकी जगह नन ऑफ द अबव कर लो। ओके, तो ऑप्शन ए अल्फोंसे बोर्टिलॉन, ऑप्शन बी हैंस ग्रॉस, ऑप्शन सी पॉल किर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है अल्फोंसे बोर्टिलॉन थे, उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक जो सिस्टम था वो निकाला था। पॉल के किर्क भी नहीं हो सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी हैंस ग्रॉस। जो हैंस ग्रॉस थे उन्होंने अपना एक स्टडी पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स। और सम एक्सटेंट तक ये करेक्ट भी निकला कि जब हम साइंस के टेक्निक्स को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करने लगे तो ईजीली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओवर होने लगा। मीन्स कल्प्रिट तक पहुंच गए, जो रियल क्रिमिनल्स हैं उन तक जल्दी पहुंचा गया। इस वजह से उनको हम इसका हैंस ग्रॉस जो साइंटिस्ट है उनको ये मानते हैं कि उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक टेक्निक्स को ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन सी आंसर है, यहाँ पे पहले से ही दिख गया, बट इट्स ओके, इजी था क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टेक हुई है इस स्लाइड को बनाने में, इस वजह से ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु परफेक्टेड द साइंस ऑफ बैलिस्टिक्स बिसाइड्स डेवलपिंग कंपैरिजन माइक्रोस्कोप्स फॉर मैचिंग द बुलेट्स। अब अगर हम बात कर रहे हैं बैलिस्टिक्स की, बुलेट मैचिंग की, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैल्विन गोडार्ड जो हमारे बैलिस्टिक्स के फादर हैं उनकी बात आएगी। मींस वो वहाँ पे आ जाएंगे जब बैलिस्टिक्स की बात करेंगे, बुलेट कंपैरिजन की बात करेंगे, बुलेट कंपैरिजन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे बुलेट कंपैरिजन के लिए, तो वहाँ पे आंख बंद करके कैल्विन गोडार्ड को टिक कर देना, क्योंकि कैल्विन गोडार्ड ही बैलिस्टिक्स पे सर जो थे उन्होंने बैलिस्टिक्स पे वर्क किया था, और जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप यूज़ करके बुलेट का कंपैरिजन सबसे शुरू इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हु फर्स्ट डिवाइज्ड अ सिस्टम ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ बॉडीली मेजरमेंट्स। अगेन इजी क्वेश्चन। अब आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है तो इजी लग रहा है, जब नहीं पढ़ा होता तो कन्फ्यूजन होता, और मे भी दो चीज़ों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है तो हम लास्ट में गलत आंसर ही लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस है अल्फोंसे बोर्टिलॉन, कैल्विन गोडार्ड, हेनरी फॉल्स, एडमंड लॉकार्ड। तो जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है मेजरमेंट्स का वो किया था अल्फोंसे बोर्टिलॉन ने, एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर है ए अल्फोंसे बोर्टिलॉन। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मॉडर्न है मॉडर्न। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो जो मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसके फादर कौन है? ऑप्शन ए है हैंस ग्रॉस, ऑप्शन बी है हेनरी फॉल्स, ऑप्शन बी है हेनरी फॉल्स, ऑप्शन सी है अल्फोंसे बोर्टिलॉन, ऑप्शन डी है कैल्विन गोडार्ड। तो जो फादर है मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन के वो अल्फोंसे बोर्टिलॉन ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम बनाया था, और एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए ही पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम शुरू हुआ था। इस वजह से ही हम अल्फोंसे बोर्टिलॉन को मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का फादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, in which year अल्फोंसे बोर्टिलॉन developed the science of anthropometry। कौन से ईयर में अल्फोंसे बोर्टिलॉन ने अपना जो एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम है उसको डेवलप करा? तो ऑप्शन ए है 1897, 1880, 1881, 1882। तो इसका करेक्ट आंसर पिक करना है।
मैं बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर है ए 1897। 1897 में जो हमारे साइंटिस्ट थे सर अल्फोंसो बर्टोलोन, उन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम का डेवलपमेंट किया और उसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया। तो 1897 था टाइम जब उन्होंने इस सिस्टम का इन्वेंशन इस सिस्टम को डेवलप किया। तो 1897 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, who is known as the father of modern toxicology? मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, तो मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन ए मैथ्यू ऑर्फेला। टू मैनी मिस्टेक्स, आई एम एक्सट्रीमली ओके। तो ऑप्शन ए मैथ्यू ऑर्फेला, ऑप्शन बी एडमंड लुकार्ड, ऑप्शन सी हेनरी फॉल्स, ऑप्शन डी कैल्विन गोडार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है ये भी, मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर है ऑप्शन ए मैथ्यू ऑर्फेला। मैथ्यू ऑर्फेला को टॉक्सिकोलॉजी का फादर या मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू ऑर्फेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, who developed the fundamental principles of document examination? डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन की जहाँ पे बात आई, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जहाँ बात आई, तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। बट फर्स्ट गेस कर सकते हैं जिनको आंसर पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तैयारी और भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी है एल्बर्ट एस ऑसबॉर्न, ऑप्शन सी है एडमंड लोकार्ड, ऑप्शन डी है कार्ल लैंडस्टीनर। तो जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पे वर्क करने वाले यहाँ पे सिर्फ एक ही साइंटिस्ट हैं जो है ऑसबॉर्न सर। तो जो अल्बर्ट एस ऑसबॉर्न है उन्होंने डॉक्यूमेंट सेक्शन में वर्क किया और एक बुक पब्लिश की थी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए ही, जिसको अभी भी लोग प्रेफर करते हैं और वो बहुत क्लासिक बुक है हमारे फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सेक्शन में उसको बाइबल कहते हैं। तो जो अल्बर्ट एस ऑसबॉर्न थे उन्होंने ही फंडामेंटल प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट एस ऑसबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अल्बर्ट ऑसबॉर्न ऑथर्ड द क्लासिक बुक टाइटल्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट? तो अभी हमने जस्ट बात करी थी कि जो अल्बर्ट ऑसबॉर्न सर थे उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जो कि बाइबल है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए। ये डॉक्यूमेंट जो एग्जामिनेशन होता है डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में, ये बुक बाइबल कही जाती है। तो ये कब पब्लिश हुई थी? अल्बर्ट ऑसबॉर्न सर ने इसे कब पब्लिश किया था, मीन्स कब इसको पब्लिश करा था और ये लोगों तक पहुंच पाई थी? तो ऑप्शन है 1909 मीन्स 1909, 1910, 1911 और 12। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर आपने पिक कर लिया होगा, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1910 में सर अल्बर्ट ऑसबॉर्न ने अपनी बुक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1910। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फिंगरप्रिंटिंग एंड देयर क्लासिफिकेशन? ऑप्शन ए फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी हेनरी फॉल्स, ऑप्शन सी अल्बर्ट ऑसबॉर्न, ऑप्शन डी कैल्विन गोडार्ड। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है वो तो हम एलिमिनेट यहीं पे ही कर सकते हैं कि जो कैल्विन गोडार्ड थे वो तो बैलिस्टिक्स के फादर थे, तो उन्होंने फिंगरप्रिंट में कुछ लेना देना नहीं है। जो अल्बर्ट ऑसबॉर्न सर हैं उन्होंने लेना देना था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के एरिया में, तो वो भी फिंगरप्रिंट्स पे कुछ खास रोल प्ले नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी, इन दोनों में से आपको पिक करना है। तो करेक्ट आंसर आई थिंक आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फ्रांसिस गाल्टन सर थे, उन्होंने फिंगरप्रिंट का क्लासिफिकेशन किया था और प्रैक्टिकल मेथड सजेस्ट किया था। इसके पहले तक सब स्टडी कर रहे थे, सब ने ऑब्जर्व किया था, बट किसी ने कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं सजेस्ट किया था, किसी ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताया था फिंगरप्रिंट का। तो जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने पहली बार अपनी बुक के थ्रू फिंगरप्रिंट का जो प्रैक्टिकल मेथड था उसमें उन्होंने वो बताया था। और क्लासिफिकेशन, जो मेजर क्लासिफिकेशन है कि हमारे 3 टाइप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वर्ल, लूप और आर्च, ये उन्होंने इसके थ्रू क्लासिफाई किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर ए फ्रांसिस गाल्टन। तो जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे उन्होंने फिंगरप्रिंट का प्रैक्टिकल मेथड सजेस्ट किया था एंड जो प्राइमरीली क्लासिफिकेशन था वो भी उन्होंने सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, हु फर्स्ट सजेस्टेड अ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन 9 मेजर टाइप्स? तो वो कौन से
प्रोफेसर, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स का क्लासिफिकेशन 9 मेजर टाइप्स में सजेस्ट किया था? ऑप्शन ए है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी है हेनरी फॉल्स, ऑप्शन सी है जॉन ई पुरकिंजी, ऑप्शन डी है एडमंड लोकार्ड। तो ईयर तो सब में सेम है, तो उसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, जॉन ई पुरकिंजी। 1823 में उन्होंने फिंगरप्रिंट का क्लासिफिकेशन बताया था, जो कि बेस्ड था 9 मेजर टाइप्स, जो कि सिस्टम बेस्ड था 9 मेजर टाइप्स पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी, जॉन ई पुरकिंजी, 1823। 14th क्वेश्चन, हु ऑथर्ड फर्स्ट बुक ऑफ फिंगरप्रिंट टाइटल्ड फिंगरप्रिंट? तो जो पहली बुक थी फिंगरप्रिंट नाम की, उस बुक का नाम ही फिंगरप्रिंट था, तो वो किन्होंने ऑथर्ड करी थी? ऑप्शन ए हेनरी फॉल्स, ऑप्शन बी एडमंड लोकार्ड, ऑप्शन सी फ्रांसिस गैल्टन, ऑप्शन डी हैंस ग्रॉस। अभी हमने कुछ प्रीवियस स्लाइड में जस्ट डिस्कस करा है कि जो फ्रांसिस गॉल्टन सर थे, उन्होंने सबसे पहली बार कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट करी थी ऑन द फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट के लिए जो क्लासिफिकेशन और उसका जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर था, वो उन्होंने अपनी बुक में सजेस्ट करा था, और उस बुक का नाम था फिंगरप्रिंट, और सर फ्रांसिस गॉल्टन ने इसे पब्लिश करा था, ऑथर करा था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, फ्रांसिस गॉल्टन। तो जो बुक थी फिंगरप्रिंट, वो फ्रांसिस गॉल्टन सर ने लिखी थी, और ये पहली ऑथर्ड बुक थी फिंगरप्रिंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट drastically study providing the uniqueness of the fingerprints? Okay, again one mistake here. ओके, तो क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी प्रोवाइडिंग द यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स? तो इसका अभी हमने करेक्ट आंसर जस्ट एक और क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो सर फ्रांसिस गॉल्टन थे, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने फिंगरप्रिंट के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम था फिंगरप्रिंट। उन्होंने सबसे पहली बार कुछ भी चीज़ डॉक्यूमेंट किया था ऑन द फिंगरप्रिंट्स, तो उसमें ही सिस्टमैटिक स्टडी और जो सजेशन था प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का फिंगरप्रिंट्स के ऊपर, वो उन्होंने उस बुक में दिया था। तो जो पहली सिस्टमैटिक स्टडी थी जिसमें यूनिकनेस बताई गई थी फिंगरप्रिंट की, वो भी फ्रांसिस गॉल्टन सर ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु डिवाइज्ड द फर्स्ट वर्केबल प्रोसीजर फॉर ड्राइड ब्लड स्टेन? जो ड्राई ब्लड स्टेन है उसको प्रोसीड करने के लिए ये जो वर्केबल कॉन्सेप्ट था, वो किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर लियोन लैटिस, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी पैरासेल्सियस, ऑप्शन डी हैंस ग्रॉस पैरासेल्सियस। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो सर लियोन लैटिस थे, उन्होंने वो जो सिरोलॉजी है उसके फादर हैं, जो मॉडर्न सिरोलॉजी है उसके फादर हैं, और इन्होंने सबसे पहला प्रोसीजर जो ड्राइड ब्लड स्टेन को प्रोसेस करने के लिए था, वो दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, डॉक्टर लियोन लैटिस। 17th क्वेश्चन, इन विच ईयर Dr. Leon Lattis devised the procedure for determining the blood group of dried blood stains? कौन से ईयर में सर लियोन लैटिस ने ये बताया था कि हम ड्राइड ब्लड स्टेन से ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं? 1915, 1901, 1905 एंड 1910। तो इसका करेक्ट आंसर है 1915। 1915 में सर लियोन लैटिस ने ड्राइड ब्लड स्टेन का डिटर्मिनेशन ब्लड ग्रुपिंग प्रोसीजर के थ्रू करना कैसे होता है ये बता दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1915, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द अब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेस्ट फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑफ द स्टेन इन 1923? तो आपको ये 1923 भी याद रखना है कि इन 1923 कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने अब्जॉर्प्शन इल्यूशन मेथड डिवाइस किया था, जिसके थ्रू हम एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन ए है विटोरियो साराक्योसा, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी लियोन लैटिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लियोन लैटिस से, तो लियोन लैटिस इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उन्होंने ड्राइड ब्लड स्टेन को प्रोसेस करने का प्रोसीजर दिया था, पर जो अब्जॉर्प्शन इल्यूशन टेस्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग के लिए इन 1923, वो दिया था
सर विटोरियो ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हु डेवलप्ड एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट फॉर सीमेन। जो सीमेन का प्राइमरीली एग्जामिनेशन होता है एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, वो किन्होंने दिया था। तो ऑप्शन ए है फ्रैंक लिंडक्वीट, और ऑप्शन बी है एडमंड लॉकार्ड, ऑप्शन सी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी है लियोन लैटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो एडमंड लॉकार्ड, फ्रांसिस गाल्टन और लियोन लैटिस करेक्ट आंसर नहीं है, तो इनको एलिमिनेट करने से ऑप्शन नंबर ए ही बचता है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। इन जो ये सर थे, सर फ्रैंक, उन्होंने एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट का इन्वेंशन किया था, जिसका जो है एग्जामिनेशन फॉर द सीमेन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, who developed the first microscopic crystal test for hemoglobin using heme crystals? ओके, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट डेवलप किया फॉर दी एग्जामिनेशन, जिसमें हम यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन और हीम क्रिस्टल्स के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है लियोन लैटिस इन 1853, लुडविग टाइकमैन, अगेन मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी, टाइकमैन टेस्ट हम पढ़ते हैं ना, तो ये उन्होंने इन्वेंट करा था। ऑप्शन सी सर फ्रैंक, ऑप्शन डी सर विटोरियो। तो इसका करेक्ट आंसर है लुडविग टाइकमैन, क्योंकि टाइकमैन टेस्ट होता है और हमने यही पढ़ा है, ब्लड एग्जामिनेशन जब करते हैं तो टाइकमैन टेस्ट करते हैं। बट जो सर लुडविग ने डिस्कवर किया था वो फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल टेस्ट था हीमोग्लोबिन के लिए, जो कि टाइकमैन टेस्ट है इन 1853। ईयर याद रखना है, सर लुडविग टाइकमैन ने इसका डिस्कवरी किया था इन 1853। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई एम रियली ग्लैड यू आर कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल सब्सक्राइब। अगर कोई भी सजेशन है या कोई भी टॉपिक छूट गया या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और MCQ बेस्ड वीडियो आएगी जो कि डेवलपमेंट पे ही होगी, जो कि बेसिकली बेस्ड होगी डिफरेंट लैब्स के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी टॉपिक कवर करा है। सो नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।